नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार सरकार ने यहाँ पर नया एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, जो कि है अध्यापक भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने 69,706 पदों पर टीचर भर्ती निकाल दी है। इसके साथ-साथ कुल 916 पदों पर यहाँ पर जो बिहार सरकार का कल्याण विभाग है, उसके अंदर टीचर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 69,706 वैकेंसी है दोस्तों। तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर निकाल दी गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन की भी इसमें वैकेंसी है दोस्तों। उसमें कौन-कौन व्यक्ति कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या एज लिमिट रहने वाली है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों एडवर्टाइज़मेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो सारी चीज़ें, सारी बातें एक ही वीडियो में बता पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग वीडियोज़ में आपको अलग-अलग टॉपिक कवर करके यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएँगे। तो दोस्तों, फॉर्म्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट रखी गई है। निबंधन और भुगतान प्रारंभ करने की तिथि। तो दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट कितनी है, आगे आपको मैं वीडियो में बता दूँगा। तो फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर फीस पेमेंट की बात बोली जा रही है। फीस पेमेंट करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएँगे। तो 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का यहाँ पर समय दिया गया है फीस पेमेंट का और रजिस्ट्रेशन का। और यहाँ पर लेट फीस के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 तारीख यहाँ पर रखी गई है। और ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएँगे वो 10 तारीख से शुरू हो जाएँगे और लास्ट डेट उसकी 25 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है, जो कि अविस्तारणीय है, यानी इस डेट को आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी साथी फॉर्म भरेंगे, इस डेट से पहले-पहले अपना फॉर्म भर के यहाँ पर संतुष्ट हो जाएँगे। फॉर्म भरने के लिए आपको bpsc.bis.nic वेबसाइट पर जाना पड़ेगा दोस्तों। फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं। 10 तारीख यानी 10 नवंबर 2023 से फॉर्म शुरू होंगे और आज 4 नवंबर 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल यहाँ पर दोस्तों अलग-अलग जो यहाँ पर लेवल होते हैं, उनमें अलग-अलग भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य विद्यालयों की, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के टीचर्स के लिए होते हैं। टोटल 31,982 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और अलग-अलग विषय हैं दोस्तों, गणित और विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। टोटल यहाँ पर 31,982 पदों पर कक्षा 6 से 8 के लिए भर्ती निकाली गई है। कौन-सी रिज़र्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्या-क्या वैकेंसी है, इसका पूरा विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है, आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसी यहाँ पर कौन से विषय में निकाली गई है। अगर आप बात करते हैं छठी से 8वीं तक के यहाँ पर विषयों की और वैकेंसी की, आपका जो वेतनमान रहेगा 28,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर रहेगा। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड, जिसे परिवीक्षा काल कहते हैं, वो रखा जाएगा। अब बात करते हैं मध्य माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं 10वीं के टीचर्स की जो भर्ती निकाली गई है, कुल 18,877 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है कक्षा 9वीं से 10वीं के टीचर्स के लिए, जिसमें जो विषय रखे गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, संगीत। टोटल 15 विषयों में यहाँ पर 9वीं 10वीं के टीचर्स की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आपका वेतनमान जो रहेगा 31,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी मिलेगी और परिवीक्षा काल यानी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का आपका परिवीक्षा काल यहाँ पर रखा रखा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं उन भर्तियों का जिनका काफ़ी सारे स्पेशल एजुकेटर्स को बेसब्री से इंतजार था, जो कि है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में केवल माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9वीं से 10वीं तक के यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती निकाली गई है और टोटल यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं, उन पदों की संख्या है कुल 270 पद। तो 270 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और ये जो भर्ती है दोस्तों, ये डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग-अलग डिसेबिलिटी में अलग-अलग नंबर भर्ती के यहाँ पर निकाले गए हैं। कौन-कौन से स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और पूर्ण दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंडनेस, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयरमेंट, अल्प दृष्टि यानी लो विज़न में है। इसके बाद अ, 5वें नंबर पर है भाषा दिव्यांगता यानी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीनता और 8वें नंबर पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम दिव्यांगता और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुदिव्यांगता।
तो सारी कैटेगरीज को मिलाकर अगर बात करें, कुल जो पद यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, कुल 270 पद यहाँ पर निकल के आ रहे हैं अलग अलग डिसेबिलिटी कैटेगरी में। और अलग अलग यहाँ पर जो आपका आरक्षण क्षेत्र होता है, अलग अलग आरक्षण के क्षेत्रों में कुल मिलाकर 270 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल एजुकेशन टीचर की कक्षा 9वीं 10वीं के लिए। तो ये जो वैकेंसी है केवल कक्षा 9वीं 10वीं के लिए है। अब इन विषयों में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके बारे में भी आगे अभी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। स्पेशल एजुकेटर की जो सैलरी रहेगी वो 31,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर रहेगी और 2 साल का परिवीक्षा काल यानी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का परिवीक्षा काल यहाँ पर रहेगा। इसके बाद दोस्तों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर होते हैं, कक्षा 11वीं 12वीं के लिए यहाँ पर कुल 18,577 पदों पर भर्ती निकाली गई है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। विषयों की अगर बात करें कौन से विषय की कितनी वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पर जो विषय है वो है दोस्तों जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, गणित है, भौतिकी शास्त्र है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 30 विषयों में कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर्स की कुल 18,577 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये कि बहुत ही बड़ा नंबर है और विषयों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं या किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने इन विषयों में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इन विषयों में नौकरी पाने का। पीजीटी की अगर बात करें, इनकी सैलरी 32,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पर मिलेगी और 2 साल का परिवीक्षा काल इनका भी यहाँ पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी या फिर कौन इसमें अर्ह रहेगा, क्या-क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन से लेवल में कौन-सा सीटेट या एसटेट माँगा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर बिहार का टेट यानी जिसे एसटेट भी बोलते हैं, उसका पेपर 2 यहाँ पर माँगा गया है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8वीं तक के जो टीचर की भर्ती निकाली गई है, कक्षा 6 से 8वीं तक के टीचर की जो भर्ती निकाली गई है, उसमें सीटेट पेपर 2 माँगा गया है। अगर सीटेट पेपर 2 नहीं है, तो बिहार का जो टेट होता है, उसका पेपर 2 यहाँ पर माँगा गया है, यानी जिसे एसटेट यहाँ पर कहते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपका क्लियर है और उस विषय के साथ क्लियर है, जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप कक्षा 6 से 8वीं के भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक यानी कक्षा 9वीं 10वीं जिसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती भी शामिल है। उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सीटेट यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है, तो सीटेट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। जैसा यहाँ पर लिखा है, मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है एसटेट, वो भी पेपर 1 यानी कक्षा 9वीं 10वीं के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो जनरल टीचर हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो 9वीं 10वीं क्लास की भर्ती निकाली गई है, उसमें यहाँ पर बिहार का टेट यानी एसटेट स्टेट टेट मांगा गया है, वो भी पेपर 1 यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद अब बात करते हैं कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कौन सा टेट मांगा गया है। इनके लिए दोस्तों स्टेट का टेट यानी बिहार का टेट मांगा गया है, वो भी पेपर 2 यहाँ पर मांगा गया है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए सीटेट या फिर बिहार का टेट पेपर 2 मांगा गया है। कक्षा 9वीं से कक्षा 9वीं 10वीं के टीचर बनने के लिए, चाहे वो जनरल टीचर हो, चाहे वो स्पेशल टीचर हो, उनके लिए बिहार का टेट मांगा गया है, वो भी पेपर 1 मांगा गया है। और कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर के लिए यहाँ पर बिहार का ही पेपर 2 टेट यहाँ पर मांगा गया है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आप पूरी कर रहे हैं टेट के रिगार्डिंग, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों 6ठी से 8वीं तक के टीचर भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो विषय है वो गणित और विज्ञान का विषय है, सामाजिक विज्ञान का विषय है और भाषा के कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 6ठी से 8वीं तक की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अर्हता क्या रहने वाली है यहाँ पर दोस्तों 6ठी से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए। यहाँ पर स्नातक यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता है वो आपने कर रखा हो, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अथवा करके यहाँ पर लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या फिर और ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर बीएड आपके पास होनी चाहिए। अथवा करके लिखा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन
और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड यानी जो 1 साल की बीएड होती है, अगर आपके पास वो है तो आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएँगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय यहाँ पर जो बीएलएड होती है, अगर आपने वो कर रखा है, तो भी आप छठी से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएँगे। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं, जिन्होंने विशेष शिक्षा में 1 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, वो भी छठी से 8वीं तक की जनरल वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी मिनिमम 50% अंकों के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उस ग्रेजुएशन के साथ आपने 1 साल का या फिर 2 साल का, यहाँ पर 1 साल लिखा है, लेकिन 2 साल का जो स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा होता है, वो भी वैलिड माना जाएगा। तो जो आपने डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में और ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भी आप छठी से 8वीं तक की जनरल वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, शिक्षा शास्त्र में स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो आरसीआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है, केवल वही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा और नियुक्ति के बाद उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि जनरल टीचिंग में होगा। तो ये हर वैकेंसी में लिखा होता है, हर राज्य द्वारा ये नियम बनाया जाता है दोस्तों। वर्ग 6 से 8 में भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर या तो ऑनर्स होना चाहिए या फिर सेकेंडरी जो विषय होते हैं उस विषय में वो विषय उनका पढ़ा जाना ज़रूरी है। कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तो छठी से 8वीं में अगर आप सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। इनमें से कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएँगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे से ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे और अगर आपने एलिजिबिलिटी को ध्यान से नहीं सुना, अप्लाई कर दिया और पेपर क्लियर होने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूर्ण नहीं बैठेगी, तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी अहर्ता को अच्छे से जाँच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां नंबर यहाँ पर पॉइंट है, मैथ और साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं कक्षा छठी से 8वीं के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान इनमें से कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएँगे। तो ये थी दोस्तों कक्षा छठी से 8वीं तक की एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं कक्षा 9वीं से 10वीं के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपकी क्या-क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर माँगी गई है। यहाँ पर 50% न्यूनतम 50% अंकों के साथ या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर एमए कर रखी हो। इसके साथ-साथ आपने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड जनरल अगर आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल माने जाएँगे कक्षा 9वीं से 10वीं में अप्लाई करने के लिए। इसमें यहाँ पर कक्षा 9वीं से 10वीं में स्पेशल बीएड को मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ पर कहीं भी स्पेशल बीएड का ज़िक्र नहीं है। स्पेशल बीएड वाले इसमें कक्षा 9वीं से 10वीं में अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते जनरल टीचिंग में। शारीरिक शिक्षा विषय यानी जो फिजिकल टीचर रहेंगे कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए, उनके लिए क्या-क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी रखी गई है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि यानी यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन के साथ और बाकी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है। कक्षा 9वीं से 10वीं में संगीत विषय के लिए आपके पास यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संगीत विषय में स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए संगीत में या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद ललित कला विषय के लिए भी यही आर्ता रखी गई है। ललित कला विषय में आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नृत्य में भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की, जो कि कक्षा 9वीं 10वीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कक्षा 9वीं 10वीं स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर लिखा है 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 50% अंकों के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आपके पास आरसीआई से मान्यता प्राप्त स्पेशल बीएड होनी चाहिए और आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल यहाँ पर माने जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ख नंबर में यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल माने जाएँगे। या तो स्पेशल बीएड आपके पास हो और आरसीआई रजिस्ट्रेशन हो या फिर अगर आपके पास स्पेशल बीएड नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है बीएड। बीएड का मतलब है यहाँ पर दोस्तों जनरल बीएड। जनरल बीएड के साथ आपने आरसीआई से मान्यता प्राप्त अगर आपने कोई भी विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है जो कि बीएड के बराबर है, तो भी आप यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की 9वीं 10वीं वाली भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएँगे। इसके साथ-साथ आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यानी जिसने बीएड जनरल के साथ स्पेशल एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर रखा है जो कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त है,
मेन यहाँ पर माना जाता है 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा, जो कि बंद हो चुका है, पहले आरसीआई द्वारा चलाया जाता था। तो अगर आपने ऐसी क्वालिफिकेशन का कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो भी आप स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, जो कि कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का प्रशिक्षण, यानी क्रॉस डिसेबिलिटी में 6 महीने का प्रशिक्षण भी ये लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ही एक और नोट लिख दिया गया है, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आरसीआई के द्वारा जो इंटर क्रॉस डिसेबिलिटी में 6 महीने का कोर्स प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के बाद, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आरसीआई द्वारा एक समय पर 6 महीने का क्रॉस डिसेबिलिटी में कोर्स चलाया गया था, जिसके बदले आरसीआई द्वारा टोटल 100 सीआरई पॉइंट यहाँ पर देने की बात कही गई थी। लेकिन वो कोर्स दोस्तों कुछ समय तक ही चला था, उसके बाद वो कोर्स बंद कर दिया गया था। उसी विषय में यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपने वो कोर्स नहीं कर रखा है, तो आपको नियुक्ति के बाद 2 साल का समय मिलेगा वो कोर्स को पूरा करने के लिए। तो ये सारी नियुक्ति के बाद की बातें हैं दोस्तों, यानी ये 6 महीने का कोर्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जो कंपल्सरी है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, चाहे आपके पास बीएड स्पेशल हो या फिर बीएड जनरल के साथ डिप्लोमा स्पेशल आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए जो अलग-अलग विषयों के टीचर बनेंगे, उनके लिए यहाँ पर क्या-क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप मैथ के सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में गणित के साथ, यानी मैथ के साथ आपके पास भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई भी 2 विषय यहाँ पर ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। या फिर इंजीनियरिंग में आपके पास स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो ये अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर गणित के विषय में 9वीं 10वीं में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बोली गई है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी बीसीए में गणित की योग्यता को भी यहाँ पर माना जाएगा, तो भी आप गणित के विषय में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान विषय में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, यानी जिसे प्राणी विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, ये इनमें से कोई भी विषय आपके पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, तो ग्रेजुएशन लेवल पर सहायक विषय या फिर प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में यहाँ पर आपके पास उत्तीर्ण होने चाहिए, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए। यानी आपके पास 2 विषय होने चाहिए कॉम्बिनेशन में ग्रेजुएशन में, जिसमें से या तो हिस्ट्री कंपलसरी है या फिर भूगोल। हिस्ट्री होना चाहिए या फिर भूगोल होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। और कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आपके पास कोई दूसरा विषय, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, वो आपके पास होना चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। भाषा की अगर बात करें, जो भी लैंग्वेज की यहाँ पर वैकेंसी है, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज, चाहे वो मैथिली भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे वो उर्दू भाषा हो, जितनी भी भाषा वाली वैकेंसी यहाँ पर 9वीं 10वीं में निकाली गई है, उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने उस भाषा में ऑनर्स कर रखा हो, या फिर वो भाषा आपने विषय के रूप में पढ़ रखी हो ग्रेजुएशन में, तो ही आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए यहाँ पर कौन से विषय में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर मेन मांगी गई है। यहाँ पर बोला गया है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप 11वीं 12वीं के टीचर के जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखी हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, इसके साथ साथ आपने बीएड की डिग्री यहाँ पर ले रखी हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर लिखा गया है। 3 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीए एमएड है, अगर वो आपके पास है, तो वो भी यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजीटी लेवल पर 11वीं 12वीं के टीचर में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एमए किस में होनी चाहिए। फिजिक्स के टीचर बनने के लिए आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी में भी एक विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री का टीचर बनने के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में से किसी एक में एमए होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का टीचर बनने के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक विषय में आपके पास एमए होनी चाहिए। कॉमर्स में, यानी वाणिज्य में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउएवर, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो जिनके पास एमकॉम की डिग्री रहेगी और एमकॉम में अप्लाइड बिजनेस या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वो इसमें एलिजिबल यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। बोटानी या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर
बोटानी, ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी भी एक विषय में आपके पास एमए होनी चाहिए। मैथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं कक्षा 11वीं 12वीं के लिए, तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए है, कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी लेवल यानी 11वीं 12वीं के टीचर के लिए, तो उनके लिए बीएड की योग्यता यहाँ पर अनिवार्य नहीं रखी गई है। संगीत विषय की अगर बात करें तो आपके पास एमए होनी चाहिए संगीत में कक्षा 11वीं 12वीं के टीचर के लिए। और अगर 11वीं 12वीं में यहाँ पर वाणिज्य संकाय विषय में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर वाणिज्य संकाय में 3 विषय ईपीएस यानी उद्यमिता, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इनमें दोस्तों आपको कॉमर्स में शिक्षा पात्रता उत्तीर्ण यानी जो यहाँ पर बिहार का टेट होता है, उसमें आपने कॉमर्स विषय के साथ उसे उत्तीर्ण कर रखा हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ईपीएस यानी उद्यमिता या फिर अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थी विषय में ही नियुक्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये सारी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो बिहार की वैकेंसी निकली है, इसमें बिहार राज्य के कैंडिडेट्स और भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल बिहार के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप दिल्ली, यूपी, राजस्थान या फिर भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ पर दी गई सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट में दी गई सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, जो कि क्वालिफिकेशन मांगी गई है और जो टेट मांगा गया है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का टेट मांगा गया है किसी वैकेंसी में, तो वहाँ पर बिहार का टेट ही वैलिड माना जाएगा, वहाँ पर सीटेड वैलिड माना नहीं जाएगा। जहाँ पर सीटेड वैलिड माना जाएगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों, जो समाज कल्याण विभाग है बिहार सरकार के अंतर्गत, उसके अंदर भी यहाँ पर प्राइमरी से 6ठी से 8वीं तक की वैकेंसी निकाली गई है। टीजीटी लेवल पर 9वीं से 10वीं में वैकेंसी निकाली गई है, और पीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर 11वीं 12वीं की वैकेंसी, इसके साथ साथ प्रधान अध्यापक की कुल वैकेंसी 31 यहाँ पर निकाली गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी वैकेंसी भी निकाली गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन लगभग यहाँ पर सेम ही रखी गई है। आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसी में अप्लाई करने की जो आयु सीमा है यानी उम्र यानी एज लिमिट यहाँ पर कितनी रखी गई है। एक इम्पोर्टेंट बात, प्रधानाध्यापक के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं समाज कल्याण विभाग में, तो यहाँ पर जो टेट है इसकी आहारता यहाँ पर नहीं रखी गई है। आयु सीमा जो यहाँ पर तय रखी गई है दोस्तों, 1 अगस्त 2023 यहाँ पर कट ऑफ डेट रखी गई है एज लिमिट के लिए। 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो एज होगी, उससे आपको यहाँ पर अपनी एज माननी होगी। अब बात कर लेते हैं कक्षा 6ठी से 8वीं मध्य माध्यमिक और प्रारंभिक जो टीचर अब के लिए अप्लाई करने वाले हैं 6ठी से 8वीं के लिए, जो मिनिमम एज रखी गई है यहाँ पर 18 साल रखी गई है 6ठी से 8वीं वाले टीचरों के लिए। इसके अलावा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम एज 21 साल यहाँ पर रखी गई है। ये मिनिमम एज है यानी न्यूनतम आयु है। अब बात करते हैं अधिकतम आयु कितनी यहाँ पर रखी गई है। जितने भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों, जितने भी जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर 37 वर्ष 37 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज अगर आपकी है 1 अगस्त 2023 तक, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये बात हो रही है दोस्तों जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की यानी पुरुष अभ्यर्थियों की। इसके बाद अगर बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला, इन सभी के लिए जो जितनी भी वैकेंसी है, उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। यानी पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष दोनों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष दोनों के लिए, और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की जितनी भी फीमेल है, उन सभी के लिए यहाँ पर 40 साल की एज रखी गई है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी, जो कि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जितने भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है एज की, वो 42 साल यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट दोस्तों आपको 1 अगस्त 2023 को कैलकुलेट करनी है, यानी 1 अगस्त 2023 लास्ट डेट यानी कट ऑफ डेट रखी गई है। उस तिथि तक आपकी एज इसके अंडर या इसके बराबर आ रही है जो यहाँ पर बताई गई है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। मान लीजिए 1 अगस्त 2023 के बाद आपकी उम्र यहाँ पर जैसे पुरुष अभ्यर्थी के लिए 37 साल बोली गई है, और आपकी उम्र यहाँ पर 37 से ज़्यादा हो जाएगी, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट यहाँ पर 1 अगस्त रखी गई है। तो 1 अगस्त तक आपकी उम्र 37 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उम्र सीमा में यहाँ पर छूट किस प्रकार यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 10वीं और 10+2 यानी पीजीटी लेवल पर जो यहाँ पर छूट मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष 2009 से पहले तक जिन विषयों में यहाँ पर टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था 2023 तक, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। उक्त विषय या विषय के अतिरिक्त जिस विषय या विषय समूह के प्रशिक्षण अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा 2023 में पास हुए हैं, यानी 2023 की जो बिहार टेट की परीक्षा हुई थी उसमें अधिकतम आयु जो सीमा मिलेगी वो आपको 4 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। जितने भी दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थी रहेंगे उनको जनरल छूट मिलेगी, उन सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में यहाँ पर 10 वर्षों की छूट यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये है फॉर्म भरने के लिए रिजर्वेशन की कैटेगरी और उसके कोड। तो यहाँ पर टोटल 7 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लेडीज और ईडब्ल्यूएस, इनके कोड आपको यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर्म की फीस यहाँ पर कितनी रखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है उसकी वीडियो अलग से हमारे चैनल पर आ जाएगी, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। केवल यहाँ पर फॉर्म की फीस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 750 रुपये का फॉर्म रहेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का फॉर्म रहेगा। सभी आरक्षित और अनारक्षित जितनी भी महिलाएं रहेंगी, यानी टोटल जितनी भी फीमेल हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हैं चाहे वो जनरल हैं, उन सभी के लिए 200 रुपये का यहाँ पर फॉर्म रखा गया है। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर जो फॉर्म है वो 200 रुपये का रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी बच गई है जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो उनके लिए जो फॉर्म है वो 750 रुपये का यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी का सिलेबस क्या रहेगा उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। फॉर्म किस तरीके से भरना है उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके और सारी जानकारी आपको सही सही मिल सके। दोस्तों अगर आपके हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आ गई है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट्स जो बिहार वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से समझ सकें और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर तैयार हो सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।